नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अनिल सोफत। मैं मुकुट हॉस्पिटल में एज ए न्यूरोसर्जन काम करता हूँ। आज हम एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है हेड इंजरी यानी सिर की चोट और उसके इलाज या उसके आगे उपाय। सिर की चोट आज की डेट में एक बहुत ही कॉमन दिक्कत या प्रॉब्लम है। आज के सिनारियो में दुनिया भर में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, डेली बेसिस पे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। हेड इंजरी सिर्फ एक्सीडेंट में नहीं होती है, बहुत पेशेंट्स गिर जाते हैं, घर पे ही गिर जाते हैं स्लिप होकर, या छत से गिर जाते हैं, या कुछ पेशेंट्स के सिर पे वार किया जाता है। ऐसे पेशेंट्स भी हमारे पास हेड इंजरी के साथ आते हैं। अब हेड इंजरी हमारे न्यूरोसर्जरी टर्म में तीन पार्ट्स में डिवाइड तीन तीन कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है। पहली कैटेगरी माइल्ड हेड इंजरी, जिसमें ज़्यादातर पेशेंट्स होश में रहते हैं और पेशेंट्स को सिर में चोट ज़्यादा सीरियस नहीं मानी जाती। ऐसे पेशेंट्स ज़्यादातर दवाइयों से ही उन्हें आराम आ जाता है। फिर आती है मॉडरेट और सिवियर हेड इंजरीज। मॉडरेट हेड इंजरीज भी काफ़ी हद तक ऐसी होती हैं जिनमें दवाइयों से इलाज किया जा सकता है, बट कुछ मॉडरेट हेड इंजरीज ऐसी होती हैं जिनमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। सिवियर हेड इंजरीज ज़्यादातर वैसी ही निकलती हैं जिनमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, या पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस होता है जिसमें जान बचाना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ समझनी हमारे लिए एज अ पेशेंट, आप लोगों के लिए समझना ज़रूरी है कि हेड इंजरी के पेशेंट्स में क्या क्या सिम्टम्स या क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती हैं। सबसे ज़रूरी, पेशेंट के होश में कमी आना। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ पेशेंट्स सिर में ज़्यादा दर्द की कंप्लेंट करते हैं चोट लगने के बाद। काफ़ी पेशेंट्स में अगर दिमाग में प्रेशर बढ़ रहा हो तो पेशेंट्स वॉमिटिंग या मतलब उल्टी, बार बार उल्टी करना भी एक हेड इंजरी का ही संकेत है। कुछ पेशेंट्स में अदरंग, अदरंग मतलब एक शरीर का एक हिस्सा चलना बंद होना, या एक अंग, हाथ पैर, कोई भी एक हाथ पैर में कमजोरी आना भी एक हेड इंजरी का संकेत हो सकता है। कुछ पेशेंट्स सीजर्स के साथ भी आते हैं हमारे पास, जैसे मिर्गी के दौरे, शरीर में हाथ पैर में झटके पड़ना या बेहोशी होना, मुंह से झाग निकलना। अब हेड इंजरी का अगर कोई पेशेंट है तो मेरी तरफ से सलाह है, अगर पेशेंट के सिर पे चोट थोड़ी सी भी जोर से लगी है तो एडवाइजेबल है कि नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाया जाए। एंड अगर डॉक्टर को लगे कि पेशेंट को सस्पेक्टेड इंजरी है, दिमाग में चोट लगने के चांसेस हैं, तो एक सीटी स्कैन जल्द से जल्द करवाया जाए। अब सीटी स्कैन की फाइंडिंग्स में हमें बहुत सारी तरह की इंजरीज देखने को मिलती हैं दिमाग के अंदर। दिमाग के अंदर ब्लीडिंग होने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें से एक है कंट्यूजन, जिसमें दिमाग के पैरेन्काइमा के अंदर ही छोटे छोटे क्लॉट्स बन जाते हैं। एक होता है एसडीएच, सबड्यूरल हीमेटोमा। एक इंजरी होती है ईडीएच, एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमेटोमा। इनमें भी इंजरी या तो कम सीरियस हो सकती है या ज्यादा सीरियस हो सकती है। ज्यादा सीरियस इंजरी अगर हो तो उसको इमीडिएट सर्जरी अगर की जाए तो पेशेंट को बचाया जा सकता है। अगर कम सीरियस इंजरी है पर दिमाग के अंदर ही है अगर चोट, तो उसमें काफी पेशेंट्स में दौरे रोकने की दवाई शुरू करनी पड़ती है। कंक्लूजन है, अगर कोई भी आपको सिर पे चोट लगी है और सीरियस इम्पैक्ट है, जोर से इम्पैक्ट लगा है, तो एडवाइजेबल इज कि नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाकर जल्दी इलाज शुरू करवाया जाए। थैंक यू।